वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलाती ज़र आना समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में जामिया अशरफिया अहमद मौलाना फजल रहीम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। इस्लामाबाद में खुशियां गम में बदल गईं। सेक्टर G72 में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। धमाके से 4 घर ज़मींबोस हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों और लाशों को मलबे से निकालकर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक घर में शादी की तकरीब के दौरान मेहमान जमा थे कि धमाका हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैस लीकेज के बाद सिलेंडर धमाका हुआ। मलबा हटाने का काम जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने बताया, मुतासरा घरों के मलबे से 16 अफराद को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजूहात का तयन होगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिलेंडर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने और सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की तहकीकात की हिदायत। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और ओटो टंग है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हैसियत को बदलने का कानूनी या इखलाकी हक नहीं रखती। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली से मुतल्लिक़ कोई भी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, पाकिस्तान OIC और अरब ममालिक के साथ फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत के लिए ताउन करेगा। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी की। OIC ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत। जद्दा में वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास का एलामिया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा, सोमाली लैंड से मुतल्लिक़ इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। पैगाम में कहा, मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलाते ज़र भेजी, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 16% ज़्यादा है। ये इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का प्रोपोगंडे को मुस्तरद करना और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म ने समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात करार दी। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को कार्रवाई की धमकी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। ईरान के फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमला हो सकता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। उधर अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरानी एहतजाज को कमज़ोर करार दे दिया। कहा, ईरान में एहतजाजी मुजाहरे हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा नहीं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारा जलसा मुकर्ररा वक्त और मुकाम पर जमहूरी अंदाज में होगा। सुहेल आफरीदी का आज कराची में आखिरी रोज़ है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन को भी अच्छे माहौल में चलने दे। बैरिस्टर गोहर ने साथ ही अपील की कि कराची वाले बानी PTI को मायूस ना करें, जलसे में शिरकत करें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। PTI को जिना ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर रैलियों और जलसों से ट्रैफिक शदीद मुतासिर होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि जलसे की इजाज़त देने के बावजूद इल्ज़ामात नामुनासिब हैं। PTI कारकुनान कानून हाथ में ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI सफ़ेद झूठ, तवातर और खूबसूरती के साथ बोलती है। PTI का तर्ज अमल उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है।
کراچی شہر کے رہنے والے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ موٹر سائیکل سواروں کے ہزاروں روپے کے چالان کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی سرپرستی کریں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئی سی ای افسر کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے، ہزاروں افراد کا منیاپولس میں آئی سی ای ایجنٹس کے خلاف مظاہرہ۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کو آئی سی ای ہیڈ کوارٹرز میں جانے سے روک دیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب میں الہان عمر نے کہا قانون کے نام پر لوگوں کو ڈرانے کی کوششیں ناکام ہوں گی، طاقت کا غلط استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ آئی سی ای افسران کا آج نہیں تو کل احتساب ضرور ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال اور مڈ ٹرم انتخابات سے توجہ ہٹانے کے لیے گرین لینڈ پر کارروائی چاہتے ہیں۔ سینئر امریکی فوجی حکام کی گرین لینڈ پر حملے کی مخالفت۔ ادھر برطانیہ کا ممکنہ امریکی حملے پر گرین لینڈ کے دفاع کا فیصلہ۔ گرین لینڈ میں فوج کی تعیناتی کے لیے اتحادیوں سے بات چیت شروع کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانوی حکام کی جرمن اور فرانسیسی حکام سے ملاقات۔ برطانوی فوجی، جنگی جہاز اور طیارے گرین لینڈ کی حفاظت کے لیے جا سکتے ہیں۔ کیوبا نے وینزویلا کو سالوں تک یرغمال بنائے رکھا۔ وینزویلا کے دو آمروں کو سیکیورٹی کے بدلے بڑی مقدار میں تیل اور رقم لی۔ اب مزید تیل اور پیسہ کیوبا نہیں جائے گا۔ وینزویلا کی حفاظت اب امریکہ کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، وارننگ دی کہ کیوبا ہمارے ساتھ ڈیل کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ پاکستان اور شری لنکا کا تیسرا ون ڈے بھی بارش کے باعث تاخیر کا شکار، تاحال ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ مسلسل بارش کے باعث میچ ڈرا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور مشن ورلڈ کپ پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوایو پہنچ گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمز کا وارم اپ میچ بارش کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کا آغاز 15 جنوری سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ملتان سلطانز کو رواں سیزن سے پہلے ہی نیلام کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ پی ایس ایل میں انویسٹرز کی بڑھتی دلچسپی کے پیش نظر کیا گیا۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی آکشن کے دوران سرمایہ کاروں نے ملتان سلطانز کو بھی خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔